क्लास ट्वेल्थ थर्ड चैप्टर आपका चल रहा था, जिसमें कविता के बहाने, कविता के माध्यम से आपको कुछ बताया, कविता के राइटर का परिचय किया, साथ में यहाँ पे कविता के संबंध में आपको जानकारी दी। अब ये कविता है वो इस प्रकार है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अर्थ है, कवि कहता है कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में भी कहता है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी होती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी कवि उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। सेकंड नंबर, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ पे अर्थ है, कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने से हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उसकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल समझ नहीं पाता। थर्ड पैराग्राफ, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। अर्थ है, कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी और किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कविता अपने शब्दों से आंतरिक इसी प्रकार कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाह्य संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह अपने पराये में भेद नहीं करते। इस तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक और बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता में कोई बंधन लागू नहीं होता। इस प्रकार ये आपकी कविता पूरी हुई। आपकी कविता का जो क्वेश्चंस है वो इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन कविता के पंख लगाकर इधर उड़ता है। आंसर है, कवि कविता के पंख लगाकर कभी मानव मन के भीतर प्रवेश करता है, कभी समाज के घर घर में प्रवेश करता है। नंबर टू, बच्चों के खेलों और कविता रचने में क्या समानता बताई गई है। आंसर है, बच्चों के खेलों और कविता रचनाओं में भाव प्रमुख होता है। यह दोनों कर्म निरुद्देश्य आनंद की प्रेरणा से किए जाते हैं। नंबर थर्ड, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। आंसर है, यहाँ सब घर एक कर देने का अर्थ है आपसी भेद, अंतर और अलगाव को समाप्त करके
सब में एक जैसे अपनत्व की अनुभूति करना। बच्चे गली मोहल्ले में खेलते हुए अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। वे सभी घरों में अपने घरों जैसा अधिकार मानने लगते हैं। कवि भी कविता लिखते हुए जन समाज के आपसी भेदभाव भूलकर सबको एक मानकर अपनी बात कहता है। नेक्स्ट नंबर, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? आंसर है, कविता और बच्चों में कौतुक प्रेरणाओं का पूरा स्थान होता है। बच्चे आनंद के लिए खेलते हैं। वे खेल में अपने पराये का भाव भूल जाते हैं। खेल खेल में उनका संसार बड़ा हो जाता है। उनके हृदय का विस्तार हो जाता है। कवि भी आनंद के लिए कविता लिखता है। वह भेदभाव भरी दुनिया को त्याग कर सबके कल्याण और आनंद के लिए साहित्य रचना करता है। नेक्स्ट, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? आंसर है, कविता की समानता एक ऐसे फूल से की गई है जो कभी मुरझाता नहीं, सदा महकता रहता है। प्राय फूल क्षणभंगुर होता है, वह अपनी महक बिखरा कर जल्दी ही झड़ जाता है, किंतु कविता अपनी महक को अनंत काल के लिए बिखेरती रहती है। वह 1000 साल पहले लिखी गई कविता हमें आज भी ज्यों का त्यों आनंद प्राप्त करती है, प्राप्त करने में मदद करती है। इस प्रकार प्राचीन काल 1000 साल में लिखी हुई कविता का आनंद आज भी हम ज्यों का त्यों ले सकते हैं।